नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार 23 दिसंबर को रोजगार मेले में देश के युवाओं को एक और बड़ी सौगात दी है। सोमवार को 45 स्थानों पर एक साथ आयोजित इस मेले में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में हिस्सा लेते हुए कहा कि पिछले 1.5 लाख सालों में हमारी सरकार ने करीब 10 लाख नौकरियां दी हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि यह रोजगार मेला युवाओं को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने का एक मजबूत प्रयास है और अक्टूबर 2022 से शुरू हुए इस मेले में अब तक 9,22,000 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। मुझे देश के युवाओं की मेहनत और उनकी प्रतिभा पर भरोसा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावी माहौल के बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। आज सोमवार को दिल्ली में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र जारी किया। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कई मुद्दों पर केजरीवाल को घेरा और सवाल पूछे। दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आरोप पत्र जारी करने के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि यह इतनी बदबूदार, झागदार और जहरीली हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद भारत लौट आए हैं और कुवैत की पीएम मोदी की ये यात्रा कई महीनों से अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया और द्विपक्षीय सहयोग और विकास के एक नए युग की शुरुआत की। पीएम मोदी को कुवैत दौरे के दौरान वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री से पहले यह सम्मान बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश को दिया जा चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि आगे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा वैश्विक ऊर्जा, तेल और एलपीजी उपभोक्ता बनकर उभर रहा है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद में पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तीनों आतंकी अलगाववादी कमांडो फोर्स के थे, जिनकी पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसनप्रीत सिंह, जो पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। आरोपियों के पास से 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब और पीलीभीत पुलिस की संयुक्त टीम ने तीनों आतंकियों को पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में घेर लिया और उक्त तीनों पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले के मामले में वांछित थे। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद आज सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके गांव सिरसा पहुंचे। रक्षा मंत्री ने उनके गांव सिरसा जाकर चौटाला परिवार से मुलाकात की और इस दुख की घड़ी में परिवार को सांत्वना दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म हाउस पहुंचकर जहां उन्होंने हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला से मुलाकात की और अभय और उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। बता दें कि ओपी चौटाला का निधन 20 दिसंबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ था। क्रिसमस से पहले एक बड़ा हादसा होने से कई लोगों की जान चली गई। दरअसल ब्राजील से एक दर्दनाक विमान दुर्घटना की खबर सामने आई है। यहाँ एक छोटा विमान जो उड़ान के दौरान इमारत से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि जमीन पर मौजूद दर्जनों लोग घायल हो गए। यह घटना ब्राजील के लोकप्रिय पर्यटक स्थल ग्रामाडो में हुई। नागरिक उड्डयन और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। दिल्ली सरकार ने 23 दिसंबर 2024 से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद रजिस्ट्रेशन कर इसकी शुरुआत की है। ये दोनों योजना विशेष रूप से दिल्ली की महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन योजनाओं के तहत पात्र नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने का ऐलान किया है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। केजरीवाल ने कहा कि महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने की बजाय सीधे अपने घर पर ही आप कार्यकर्ताओं से पंजीकरण करा सकती हैं। हरियाणा के नानौन के पास बुढ़ाना गांव में आज उस समय हाहाकार मच गया जब ईंट भट्टे पर दीवार गिरने से 7 बच्चे उसके नीचे दब गए। इस हादसे में 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में एक 3 महीने का बच्चा भी शामिल है और बाकी अन्य बच्चे 9 साल के बीच के बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों को हिसार के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि नारनौल के बुढ़ाना गांव में ईंट भट्टे पर कई मजदूर काम करते हैं, लेकिन अचानक भट्टे की चिमनी से जुड़ी दीवार गिर गई, जिसमें मजदूरों के परिवार दब गए। हरियाणा के पंचकुला में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 3 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें तीनों की ही मौत हो गई। मृतकों में 2 युवक और युवती भी शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। शवों को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवा दिया। रोहित भारद्वाज पुत्र अनिल भारद्वाज वासी जीरकपुर के जन्मदिन की पार्टी सल्तनत होटल पिंजौर में मनाने लड़के लड़कियां आए हुए थे और फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक विक्की के खिलाफ वर्ष 2019 में थाना सेक्टर 20 पंचकुला में मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली वासी विक्की अपराधी किस्म का व्यक्ति था।
धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा को लाभ हासिल करने के मामले में आरोपित पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की पीठ ने कहा कि पूजा खेड़कर ने साजिश रची और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अदालत ने पूजा को पूर्व में दी गई गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा को भी हटा दिया। अगस्त महीने में पूजा खेड़कर को गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा दी गई थी। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।